जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग बिहार स्टेट का एक जो एग्ज़ाम होने वाला कंप्यूटर नेटवर्क को लेके नेटवर्किंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग में मैंने डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर को कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क क्या है, इसका फंक्शन देखेंगे और ये कैसे कैसे वर्क करता है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे पहला फंक्शन है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। यानी सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? सर्विस, इसका मतलब होता है कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करना। यानी कि ये किसी पॉइंट पे जाके सर्विसिंग, उसके किसी पॉइंटिंग एड्रेस पे जाके उसका सर्विसिंग कराना, मतलब कि सर्विस देना। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मेरा ढेर सारा प्रोसेसर कंप्यूटर लगा हुआ है, ढेर सारा कंप्यूटर। तो कैसे पता चलेगा कि कौन प्रोसेसर के पास, जिस प्रोसेसर से काम कर उसी के पास मैसेज है। जैसे कि फिर हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा एक कंप्यूटर रहता है, उसमें क्या होता है कि इसको पहले हम लोग गूगल में जाते हैं, ये गूगल क्रोम में जाते हैं। उसके अंदर फिर हम लोग क्या खोलते हैं, या तो फेसबुक खोल लेंगे, फिर जीमेल खोल लेते हैं, फिर उसके बाद अदर ऐप्स, वेबसाइट वगैरह खोलते हैं। तो अगर फेसबुक से हम किसी से चैट कर रहे हैं, फेस टू फेसबुक, तो कैसे प्रोसेसर को पता चलेगा कि फेसबुक का मैसेज अब ढेर सारा खुला हुआ, तो कैसे पता चलेगा उस नेटवर्क को कि ये फेसबुक वाला मैसेज जिस आदमी से बात करें फेसबुक वाले में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर कराता है। यानी जिससे हम बात करें उसी के पास जाना चाहिए, नोड टू नोड, एक कंप्यूटर से कंप्यूटर, पोर्ट टू पोर्ट। ठीक है, तो देखिए, इसी तरह से इसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ा था कि जैसे C1 कंप्यूटर, C2 कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे दो नेटवर्क में लगा हुआ। ठीक है, मान लीजिए इसका हम लोग तो पीछे देखा ही है, मान लीजिए इसका IP एड्रेस 129.1.2 है, फिर इसका 1.510 इस नेटवर्क में। या IP एड्रेस इस तरह से प्रोवाइड करता है ना नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे अगर ये एक नेटवर्क से दो नेटवर्क में काम करना, तो ये नेटवर्क लेयर का काम है। ठीक है, और इसके बीच में जो प्रोसेसर ये जो काम कर रहा था, इसका प्रोसेसर इसके साथ ही काम होना चाहिए, इसका काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। और डेटा लिंक लेयर का करता है ना कि यहाँ से जो है ना बॉर्डर तक, मतलब कि यानी यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ या कोई भी टोपोलॉजी लगा हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का काम डेटा लिंक लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर करेगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से कंप्यूटर, यहाँ के बाद ये मतलब डेटा लिंक लेयर रूटिंग बताया कि ऐसे ऐसे जाना है। ठीक है, यानी होप टू होप कम्युनिकेशन डेटा लिंक लेयर कराएगा, नोट कर लीजिए। और नोड टू नोड कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर, और प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो पहला डेटा लिंक लेयर का, नेटवर्क लेयर का क्या काम रहा? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करा। इसमें पढ़ लीजिए, ट्रांसपोर्ट लेयर मस्ट हैव ए हेडर। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास मस्ट हैव ए हेडर, मस्ट हैव इंक्लूड टाइप ऑफ एड्रेस, सर्विस पॉइंट एड्रेस। यानी कि देखिए, ये सर्विस पॉइंट यानी पोर्ट नंबर एड्रेस करवाएगा, यही सर्विस पॉइंट एड्रेस। द नेटवर्क लेयर गेट ईच पैकेट टू करेक्ट कंप्यूटर। वही इसका मतलब ये है कि मतलब कि जहाँ से जिस प्रोसेस से हम बात करें उसी प्रोसेस के पास मैसेज जाना चाहिए, वही बतिया। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है। पोर्ट नंबर देखिए क्या होता है ना, जैसे हम लोग HTML में क्या HTTP प्रोटोकॉल होता है, तो इसके लिए पोर्ट नंबर 80 फिक्स कर दिया गया कि HTTP काम करेगा तो पोर्ट नंबर 80 पे काम करेगा। फिर SMPT जो मेल के लिए यूज होता है, तो ये 25 नंबर पे काम करेगा। FTP है जो 20 से 21 पोर्ट नंबर पे काम करेगा। तो ये तो पोर्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि पोर्ट नंबर से सिर्फ हमें नहीं पता चलेगा कि किसके पास जाना, इसीलिए जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर से पोर्ट नंबर देता है, तो नेटवर्क लेयर में जाते के साथ पोर्ट नंबर के साथ साथ IP एड्रेस होना जरूरी है। तब इसी को सॉकेट बोलते हैं, और यही जाके फिर प्रोसेस को पता चलता है कि किसके पास जाना। ठीक है, तो पहला काम है कि ये सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करता है, यानी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराता है। दूसरा वर्क ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है कि सेगमेंटेशन करेगा। एक मिनट, हाँ, देखिए सेगमेंटेशन, देखिए हम लोग एक तरह से, जैसे हम लोग डेटा लिंक लेयर में पढ़े थे ना कि बड़े बड़े पैकेट्स जो नेटवर्क लेयर से जाता है पैकेट, उसको छोटे छोटे फ्रेम में डेटा लिंक लेयर फ्रेम में कन्वर्ट करता है, यानी छोटा छोटा पैकेट में कर देता है, डिब्बा में। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी यही काम होता है, क्योंकि इसको अब ये चीज़ जब डेटा लिंक लेयर में हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्यों करना है, ये कोई क्यों यहाँ पे भी जरूरत पड़ा? तो क्योंकि ये देखिए, डेटा लिंक लेयर ना अपने लोकल एरिया में, मतलब लोकल लेवल पे करता है, लेकिन यहाँ है ना जो ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर पे करता है। मतलब कि नेटवर्क लेयर पे, मतलब कि
अगर बाहर किसी से एक्सेस करना है तो उस लेवल पे करता है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन का मतलब यही है कि देखिए एप्लीकेशन लेयर से जैसे ऊपर से आया, बहुत बड़ा बड़ा पैकेट अगर आ गया, देखिए डेटा आया, तो डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट करना, यही इसको कहते हैं सेगमेंटेशन है। यही जब डेटा ट्रांसफर होकर फिर दूसरे कंप्यूटर में होते हुए ढेर सारा डेटा जो तो डिवाइड है ढेर सारा सेगमेंट पे, तो इसको फिर से एक साथ कर देना, उसी को रिशम्बल कराता है। ठीक है, तो डेटा को अलग करना, फिर डेटा को मतलब कि सेगमेंट में करना, फिर डेटा को एक साथ मिलाना, ये होता है सेगमेंटेशन और रिशम्बल करना। ठीक है, ये दूसरा काम है सेगमेंटेशन करना। सेगमेंटेशन इसलिए किया जाता है कि ताकि बड़ा बड़ा पैकेट एक साथ भेजना है थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो सेगमेंटेशन करने से क्या होता है ना कि छोटे छोटे पैकेट में जाता, तो उसको भेजना आसान होता है। इसका मतलब कि स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग मैसेजिंग करते तो क्या एक मैसेज आ गया, फिर उसके बाद दूसरा मैसेज, अब एक साथ बोले कि सब मैसेज एक साथ कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं ना है। ठीक है, हाँ, तो बस यही इसमें सेगमेंटेशन का मतलब यही होता है। चलिए, तीसरा काम क्या है, कनेक्शन कंट्रोल करना। अब कनेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। कनेक्शन कंट्रोल का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी आइदर कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस मतलब जैसे कि कनेक्शन लेस जैसे वाईफाई कनेक्शन होता है, तो और या तो तार से कनेक्शन होता है, तो इसीलिए कनेक्शन लेस यानी कि एक कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट ईच सेगमेंट एज इंडिपेंडेंट द पैकेट डिलीवरी टू इट ट्रांसपोर्ट लेयर डेस्टिनेशन मशीन। मतलब कि कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रत्येक सेगमेंट मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है पैकेट से कि यही भेजना है, मतलब उसको जो मिल गया उसको तुरंत भेज देगा। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड में ना तो मेक एक पहले कनेक्शन उसको कराना पड़ता है, फिर उस डेस्टिनेशन मशीन के पास पहले भेजने से पहले, ठीक है, डिलीवर करने से पहले पहले उसको कनेक्शन कराना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा, एक कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर मेक ए कनेक्शन विद द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन मशीन फर्स्ट बिफोर द डिलीवरी द पैकेट। पहले कनेक्शन करना पड़ता है कनेक्शन लेस में कि कनेक्शन ले लिया पैकेट, उसके बाद कनेक्शन करके भेज देगा आफ्टर द ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए अब कनेक्शन लेयर कनेक्शन लेयर बस बोलने से तो नहीं ना, तो देखिए जैसे हम लोग टीसीपी यूज करते हैं, तो टीसीपी जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और यूडीपी जो यूज करते हैं कनेक्शन लेस है। ठीक है, तो कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। देखिए इसका मतलब एक चीज़ और समझते, कनेक्शन का मतलब क्या होना कि टीसीपी का काम क्या होता है ना, कनेक्शन का मतलब हो गया ना कि कनेक्शन ओरिएंटेड। पहले मतलब कि टीसीपी कोई भी अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उससे पहले बोल देगा कि हम आ रहे हैं, इसके लिए कुछ सोर्स रिजर्वेशन कर दो, तो सोर्स को पहले ही रिजर्वेशन करके रख देगा ताकि हमको भेजना, तो ये अपना डेटा इसमें डालेगा और फिर इस रिसोर्स में होते हुए डेटा जाएगा। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड का काम है, ये टीसीपी का काम है। ये इस तरह का पहले से ही मतलब कि रिजर्वेशन करेगा। और ये क्या होता है ना कि मतलब कि कभी कभी मान लीजिए कि ये कनेक्शन छूट भी जाए, मतलब कनेक्शन डिस्कार्ड भी हो जाता, तो ये क्या होता है ना कि कभी कभी तो अगर कुछ रिएबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि कुछ ख़राब होने पे भी ना तुरंत उसको मतलब कि मैनेज करके ठीक करके देने का काम करता है टीसीपी। ठीक है, इसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। और यूडीपी होता है जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन लेस होता है। तो देखिए दो काम ट्रांसपोर्ट लेयर का हो गया। पहला काम था कि हमें वो पोर्ट नंबर प्रोवाइड करेगा, यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड सेगमेंट, ये पहला क्या काम था, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, दूसरा सेगमेंटेशन, और तीसरा कनेक्शन कंट्रोल, और चौथा देखिए यहाँ पे फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल देखिए जैसे कि डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल का काम हुआ था, तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, क्योंकि डेटा लिंक लेयर जो फ्लो कंट्रोल किया था वो अपने लोकल लेवल पे किया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जाने के क्रॉस में कर रहा है, यानी फ्लो कंट्रोल एज लेयर परफॉर्म इन टू इन रादर देन ए सिंगल लिंक। सिंगल लिंक में नहीं, दो लिंक को बीच करने में ये अपना फ्लो कंट्रोल कर रहा है कि कितनी स्पीड से जाएगा। ये डिपेंड ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम पे है। ठीक है, कि कैसे जाएगा। तो ये डेटा लिंक लेयर का ही जैसा है कि इसमें फ्लो कंट्रोल करेगा ही, फिर इसके बाद इसमें एरर कंट्रोल भी करेगा।
ठीक है। एरर कंट्रोल इसलिए क्योंकि देखिए डेटा लिंक लेयर में भी एरर कंट्रोल हुआ था, तो बोले ना लोकल लेवल पे वो अपने कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर कंट्रोल बहुत ही वास्ट लेवल पे कि यहाँ पे एरर देखे कहीं बड़ा बड़ा जो आया है हमारा डेटा कहीं वो गलत नहीं जा रहा, तो पहले फिर चेक कर लेता है एरर कंट्रोल। However, that error control is performed process to process rather than the across सिंगल लिंक में नहीं, बल्कि प्रोसेस टू प्रोसेस के बीच में एरर देख रहा है ना, नोड टू नोड में। और डिसेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर द इंटायर मैसेज, मतलब कि हम ये बस मेक श्योर कर लेता है कि हम जो पूरा मैसेज भेज रहे पूरा जा रहा है कि बिना डैमेज या करप्ट हुए बिना कि नहीं। एरर कंट्रोल यूजुअली थ्रू द रिट्रांसमिशन, अगर एरर हो गया तो फिर से रिट्रांसमिशन करेगा, ठीक है। और ये एक चीज़ है कि देखिए ये है ना जो देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर में जो जाता है तो ऐसे ही नहीं जाता, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर यूज करता है, तो ये हेडर है ना, यही अगर हेडर अपना इतना चीज़ ऐड करता है अपना हेडर के साथ साथ, देखिए तो ये है ना टीसी हेडर ऐड करता है, तो उसके पास क्या क्या रहता है, सिर्फ ये हमारा पोर्ट नंबर देने से तो नहीं जाएगा। तो देखिए जब कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है उसके पास क्या क्या रहता है। सो एक मिनट इसको मैं जूम कर देती हूँ। उसके पास क्या क्या रहता है, पहले सोर्स पोर्ट एड्रेस रहता है, उसके पास सोर्स पोर्ट एड्रेस रहेगा कि यहाँ जहाँ से आ रहा है उसका वो 16 बिट का रहता है। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस जहाँ जाना है उसका एड्रेस रहेगा, पोर्ट एड्रेस है। देखिए अगर HTTP यूज कर रहा है तो 80 देखिए मतलब कि इस तरह से लिखा रहेगा 80 और 80, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा सीक्वेंस नंबर रहता है। सीक्वेंस नंबर जब यहाँ पे सेगमेंटेशन होता है ना तो क्या करता है, पोर्ट नंबर देता है, उसके बाद कौन से सीक्वेंस में चल रहा है काम तो सीक्वेंस नंबर पड़ा, वही सीक्वेंस नंबर, ये 32 बाइट का होता है। सीक्वेंस नंबर का ये रेंज भी पूछ सकता है, तो इसका रेंज होता है 2⁻8 और -1, सॉरी 2⁻8 नहीं, इसको फ्रेश में लीजिए। सीक्वेंस नंबर का रेंज 32 बिट का है ना, तो 2⁻32 -1 था इसका रेंज। सीक्वेंस नंबर का रेंज इतना रेंज तक ये भेज सकता है। इसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है कि जैसे कि यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है, यहाँ पे इसके पास डेटा गया, अगर इसके ये रिसीवर भेजे ना कि मेरे पास आ गया तो एक्नॉलेजमेंट भेजता है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर फिर देता है। फिर दूसरा डेटा भेजना है तो ये इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ ही ना भेजता है कि इसके पास गया। अगर नहीं आया एक्नॉलेजमेंट तो फिर से रिट्रांसमिट करता है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर साथ में भेजता है, ठीक है, डेटा को। फिर इसके साथ साथ फिर और बहुत सारा हेडर लेंथ फील्ड होता है जो 4 बाइट का होता है, हेडर लेंथ फील्ड 4 बाइट का। फिर रिजर्वेशन भी जो पहले से रिजर्व करता था 6 बाइट का रहता है। फिर इसके अंदर SYN, ये सब SYN, इसका FIN, ये सब प्रोटोकॉल है, ठीक है। फिर यहाँ पे विंडोज साइज कुछ अपना डाला रहता है कि 16 बाइट का जा रहा। फिर यहाँ पे TCP अपना चेकसम लगाता है, चेकसम लगाएगा, चेकसम होता है ये भी 16 बाइट का होता है। फिर अर्जेंट पॉइंटर होता है कि किसके पास जाना, वो भी 6 बाइट का। फिर ऑप्शनल जो भी है अप टू, ठीक है। तो ये सब कितना होता है ना, ये सब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर। एक चीज़ और, ट्रांसपोर्ट लेयर किस पे काम करेगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर बाइट्स पे काम करता है, तो ये सब 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। और देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रांसपोर्ट लेयर बाइट्स में काम करेगा, और TCP लेयर, जिसमें TCP लेयर है, लेकिन हम लोग फिजिकल लेयर में क्या पढ़े थे, वो बिट्स में कन्वर्ट करेगा, तो 0 बिट्स में काम करता है TCP लेयर। आप अच्छे से लिख लो, देखो TCP का होता है जिसमें अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे रहा तो बाइट्स पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे रहा तो पैकेट्स के रूप में काम करेगा, ढेर सारा पैकेट्स को। यही फिर डेटा लिंक लेयर पे जाता है तो बाइट्स में होता है, फिजिकल लेयर भी बाइट्स में होता है, ठीक है, बाइट में काम करेगा। ये चीज़ है, यानी बाइट्स में डेटा लेगा या बाइट में रिप्रेजेंट करेगा, तो यही चीज़ है हम लोगों ने देख लिया। और देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बताना चाहिए कि देखिए अगर कोई भी हम लोगों ने देख लिया कि इसका क्या क्या फंक्शन है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या क्या फंक्शन है, 4 फंक्शन है, मेन 4 फंक्शन है। पहला क्या करता है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करेगा, यानी पोर्ट नंबर देता है, ठीक है, कि किस में जाना है। फिर पोर्ट नंबर के साथ साथ देखिए ये क्या करता है ना, पोर्ट नंबर क्यों भेजा जाता है, क्योंकि IP एड्रेस है ना मन मस्त है,
ठीक है, वो कहीं भी कैसे मतलब क्योंकि उसका बहुत वास्ट एरिया है जाने का, तो इसके साथ साथ इसके रिलायबल प्रोवाइड कराने के लिए पोर्ट नंबर डाला जाता है। और सिर्फ पोर्ट नंबर से अगर सिर्फ पोर्ट नंबर सिर्फ रहे, मान लीजिए कि सिर्फ पोर्ट नंबर से चल जाए, क्यों आईपी एड्रेस का जरूरत है, तो पोर्ट नंबर से सिर्फ हमारा डेटा नहीं ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, यहाँ पे ए, कोई ए है, आईपी एड्रेस आई ए है, यहाँ पे आई बी से बात कर रहा है, यहाँ पे आई एस है, ठीक, एक आईपी प्रोटोकॉल। तो मान लीजिए ये आई बी इससे भी बात कर रहा है, ए नंबर से भी बात कर रहा है, एस से भी बात कर रहा है, लेकिन आई बी अगर आई बी जो मैसेज ए को भेजा, कैसे उसे पता चले कि ए को ही भेजना है या एस को भेजना है, ठीक है। तो अगर इसके पास सिर्फ पोर्ट नंबर है, तो क्योंकि दोनों तो पोर्ट नंबर एक ही यूज कर रहा है, 80 नंबर का पोर्ट नंबर, जैसे कि यहाँ पे एक्स, मान लीजिए एक्स नंबर का कुछ पोर्ट यूज कर रहा है एक्स, और आई ए एड्रेस है इसका आईपी, तो एक मिनट, हाँ, तो आई ए इसका एड्रेस है, फिर इसी तरह से एक्स नंबर पोर्ट है, और आई ए एड्रेस नहीं, सॉरी, ये पहले आई ए एड्रेस नहीं, 80 नंबर पोर्ट, एक्स नंबर पोर्ट है, HTTP 80 है, एक्स नंबर पोर्ट है, HTTP 80 है, तो दोनों तो एक ही है। अब कैसे आईबी को पता चले कि हम किसके पास भेजें, इसीलिए यहाँ पे एक मिनट, IB, IA और IS, ठीक, यहाँ पे अगर एक्स है 80 है, तो अगर मान लीजिए एक्स नंबर पोर्ट ये भी है 80 में, तो कैसे पता चलेगा इसके पास भेजना है, इसलिए यहाँ पे एक एड्रेस भेजा जाता है, IA एड्रेस, इसका IP का एड्रेस एक अलग रहेगा, और फिर IS का एड्रेस अलग रहेगा, इसके साथ मतलब कि ये प्लस कर दिया जाएगा हेडर के साथ, तो तब इसको पता चल जाएगा कि किसके पास कौन मैसेज जा रहा है। इसको पता चल कि इसके पास, इससे बात कर रहे हैं हम IA से, तो IA में जाना है मैसेज, और एस में जाना तो एस में जाना, इसी तरह से वर्क होता है। तो ये समझ गए कि पोर्ट नंबर प्रोवाइड करेगा, फिर एरर को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल लिंक में नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत इन टू इन ट्रांसफ़र का, इसलिए वहाँ पे भी एरर कंट्रोल का ज़रूरत है, फ्लो कंट्रोल का ज़रूरत है, और फिर बड़े बड़े डेटा को एक सेगमेंट करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का एक काम और क्या है कि बड़े बड़े डेटा को तोड़ेगा, और फिर अगर दूसरे एंड पे गया तो वहाँ पे भी तोड़ा हुआ डेटा को फिर एक साथ मिला देगा, उसको रीअसेंबल करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 3-4 चैप्टर हो गया। फिजिकल लेयर का काम क्या था, देखिए अब थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। फिजिकल लेयर पढ़ लिए, जिसमें क्या करता था, फिजिकल लेयर का क्या वर्क था कि 0-1 यानी बाइट्स के रूप में रिप्रेजेंट कराना डेटा को, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन कराना, यानी मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग कराना। फिर डेटा लिंक लेयर का काम क्या था कि बड़े बड़े पैकेट्स को फ्रेम में, छोटे छोटे फ्रेम्स में तोड़ना, एरर कंट्रोल भी करना, फ्लो कंट्रोल करना, ठीक है। नेटवर्क लेयर का काम था कि ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता, और राउटिंग यानी कि रास्ता बताता कि कौन से नेटवर्क से किससे कनेक्ट करना है, तो राउटिंग बताता है। फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके तो ये क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कराता है, नोड टू नोड मेनली। फिर इसमें भी एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, अब मेन सबसे काम इस सेगमेंटेशन ही भी करता है, ठीक है। और ये बाइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बाइट्स में भी काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इतना ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ लिया, अब इस पर भी मैं MCQ लाऊंगी, क्योंकि पिछले सारे जितना भी डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर, तीनों पे MCQ ला चुकी हूँ। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट का, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।